आज हम डर की बात करेंगे, लेकिन डर को हटाने की नहीं, क्योंकि जो चीज हटाई जाती है वो लौट आती है। आज हम डर को समझने की बात करेंगे, क्योंकि जो समझ लिया जाता है वह अपने आप गिर जाता है। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर केवल एक संकेत है, लेकिन हमने डर को दुश्मन बना लिया है। इसीलिए हम उससे लड़ते रहते हैं और जीवन भर लड़ते रहते हैं। आपने ध्यान दिया है, डर हमेशा भविष्य में होता है, अभी इस क्षण डर नहीं होता। अभी तो आप सुरक्षित बैठे हैं, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, लेकिन मन कहीं आगे भाग रहा है, कहीं कल में, कहीं परसों में, कहीं उस जगह जहां कुछ हुआ भी नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। डर वास्तविकता नहीं है, डर कल्पना है। लेकिन समस्या यह है कि हम कल्पना को वास्तविक मान लेते हैं और वास्तविक को भूल जाते हैं। हम उस चीज से डरते हैं जो अभी मौजूद नहीं है, और जो अभी मौजूद है उसे जीना भूल जाते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया कि डर जरूरी है, डर के बिना इंसान बिगड़ जाएगा, डर के बिना अनुशासन नहीं रहेगा। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि डर के साथ इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन जी नहीं पाता। डर के साथ लिया गया हर निर्णय छोटा होता है, डर के साथ चुना गया हर रास्ता अधूरा होता है, डर के साथ जिया गया जीवन केवल एक समझौता बनकर रह जाता है। आप डरते किससे हैं? असफलता से, लोगों की राय से, अकेलेपन से, गलत साबित होने से। लेकिन जरा गहराई से देखिए, डर इन चीजों का नहीं है। डर इस बात का है कि कहीं मैं वही न रह जाऊं जो मुझे सिखाया गया है, कहीं मैं खुद न बन जाऊं। डर असल में आजादी से डर है, क्योंकि आजादी के साथ जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी का मतलब है कि अब दोष देने के लिए कोई और नहीं बचेगा। जब तक आप डर को दबाते रहेंगे वो और मजबूत होता जाएगा। लेकिन जिस दिन आप डर को बिना जज किए देख लेंगे, बिना भागे, बिना लड़ाई किए, उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगेगा। आंख बंद करके एक पल के लिए अपने डर को याद कीजिए। कोई एक डर और उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए, महसूस कीजिए शरीर में कहाँ है वह डर, सीने में, पेट में, गले में, और बस साक्षी बन जाइए। आप हैरान होंगे, जैसे ही आप देखने लगते हैं डर अपनी पकड़ ढीली करने लगता है, क्योंकि डर अंधेरे में पलता है, रोशनी में नहीं। मुक्ति का रास्ता लड़ाई से नहीं जाता, मुक्ति का रास्ता जागरूकता से जाता है। जिस दिन आप डर को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आप डर के मालिक बन जाते हैं। और याद रखिए, निडर होना कोई लक्ष्य नहीं है, निडरता कोई उपलब्धि नहीं है। निडरता तो आपकी प्राकृतिक अवस्था है जो डर की परतों के नीचे दब गई है। जब आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो डर के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि डर को भविष्य चाहिए और आप वर्तमान में हैं। इसीलिए जीवन से लड़िए मत, जीवन को समझिए, डर से भागिए मत। डर को देखिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि डर से मुक्ति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है। हर दिन, हर क्षण जागरूक रहने की यात्रा। और अंत में बस इतना ही, जब भी डर आए उसे हटाने की कोशिश मत करना। बस इतना कहना, मैं यहां हूं अभी, इसी क्षण, और यही क्षण पर्याप्त है। और जब आप ये कहना शुरू करते हैं कि मैं अभी यहां हूं, तो धीरे धीरे मन की भागदौड़ रुकने लगती है, क्योंकि मन डर को पकड़ कर ही चलता है। और जैसे ही पकड़ ढीली होती है, मन थकने लगता है, फिर एक अजीब सी शांति उतरती है, बिना कारण, बिना प्रयास, बस ऐसे ही। आपने देखा होगा, डर आपको हमेशा कहीं और ले जाना चाहता है, या अतीत में जहां कुछ गलत हुआ था, या भविष्य में जहां कुछ गलत हो सकता है। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन तो इसी क्षण में है।
और जो इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है वह धीरे धीरे डर से बाहर आने लगता है। डर से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि अब जीवन में चुनौतियां नहीं रहेंगी, चुनौतियां रहेंगी, असफलताएं भी होंगी, लोग आलोचना भी करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप इन सब के बीच भी खुद से जुड़े रहेंगे। जब आप डर के साथ जीते हैं तो हर निर्णय से पहले 100 बार सोचते हैं और फिर भी डरते रहते हैं। लेकिन जब आप जागरूक होकर जीते हैं तो आप निर्णय लेते हैं और पूरे मन से लेते हैं। परिणाम की चिंता किए बिना डर आपको छोटा बनाए रखता है, सुरक्षित लेकिन छोटा, और जीवन आपको बड़ा बनाना चाहता है, खुला, जोखिम लेने वाला, जीवंत। इसीलिए हर बार जब डर आए तो समझ लीजिए कि जीवन आपको फैलने का संकेत दे रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं डर जाए तो क्या करें। मैं कहता हूं कुछ मत करो, बस मौजूद रहो, क्योंकि जो कुछ करने की कोशिश करता है वो फिर मन का खेल बन जाता है। और मन समाधान नहीं चाहता, मन सिर्फ व्यस्त रहना चाहता है। जब आप चुपचाप अपने भीतर उतरते हैं तो आपको दिखेगा कि डर की जड़ बाहर नहीं है, न लोग, न परिस्थितियां, न हालात। डर की जड़ आपकी पहचान में है, उस छवि में है जिसे आप बचाए रखना चाहते हैं। जिस दिन आप छवि को छोड़ने का साहस कर लेते हैं उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचता। अब आप जैसे हैं वैसे ही होने की अनुमति दे देते हैं, और यह अनुमति देना ही करुणा है, अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए। जब आप खुद के प्रति कोमल होते हैं तो डर कठोर नहीं रह पाता। धीरे धीरे आप यह भी देखेंगे कि डर के पीछे एक ऊर्जा छिपी होती है। वही ऊर्जा जो डर बनती है, वही ऊर्जा अगर समझ में आ जाए तो साहस बन जाती है, प्रेम बन जाती है, रचनात्मकता बन जाती है। डर और साहस दो अलग चीजें नहीं है, अंतर सिर्फ जागरूकता का है। अचेतन ऊर्जा डर बनती है, सचेत ऊर्जा साहस बन जाती है, और तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, जीवन एक प्रयोग बन जाता है जहां आप सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन खुद से दूर नहीं जाता। इस यात्रा में कभी कभी आप फिर डर में फिसल सकते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। जागरूकता का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है, जागरूकता का मतलब है देख पाना, स्वीकार कर पाना, और फिर वापस इस क्षण में लौट आना। याद रखिए, मुक्ति कोई अंतिम स्थिति नहीं है, मुक्ति हर बार है जब आप डर के बावजूद सच के साथ खड़े होते हैं, जब आप अपने अनुभव को पूरी ईमानदारी से जीते हैं। और धीरे धीरे एक दिन आप पाएंगे कि डर आता है, जाता है, लेकिन अब वह आपको चलाता नहीं है। अब आप जीवन के साथ बहते हैं, सहज, सरल, भरोसे के साथ। यही है डर से मुक्ति तक की यात्रा। कोई युद्ध नहीं, कोई जीत नहीं, सिर्फ समझ, सिर्फ जागरूकता, और इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। और अब जरा और गहराई से देखिए, क्योंकि अभी तक जो समझ बनी है वह मन की है, और अब यात्रा दिल की ओर मुड़ती है, जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभव बोलने लगता है। जब डर आता है तो शरीर पहले प्रतिक्रिया करता है, सांस तेज हो जाती है, कंधे सख्त हो जाते हैं, पेट सिकुड़ जाता है। अगर आप वहीं रुक जाएं और सिर्फ सांस को महसूस करें, बिना बदले, बिना कंट्रोल किए, तो शरीर खुद बताने लगता है कि डर बस एक लहर है, स्थायी सच्चाई नहीं। हम डर को सोच समझकर नहीं बनाते, डर स्वतः पैदा होता है, इसलिए उसे तर्क से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे महसूस करके रूपांतरित किया जा सकता है। जिस दिन आप डर को पूरी ईमानदारी से महसूस करने की अनुमति दे देते हैं, उसी दिन आप पीड़ा से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पीड़ा प्रतिरोध से पैदा होती है, स्वीकार से नहीं। डर को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बहने दीजिए। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उनसे गंदा नहीं होता,
वैसे ही आप भी डर से छोटे नहीं होते। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर डर चला गया तो हम लापरवाह हो जाएंगे, लेकिन सच इसके उलट है। डर हटने पर चेतना बढ़ती है और चेतना के साथ जिम्मेदारी अपने आप आती है। डर के कारण ही हम नकाब पहनते हैं, सही दिखने का, मजबूत दिखने का, सफल दिखने का, लेकिन नकाब भारी होते हैं और आत्मा थक जाती है उन्हें ढोते ढोते। जब नकाब उतरते हैं तो पहली बार सांस हल्की लगती है और उसी हल्केपन में जीवन का संगीत सुनाई देने लगता है। ये यात्रा अकेले की है, इसमें कोई गुरु आपको हाथ पकड़कर नहीं ले जा सकता, कोई किताब आपको मुक्त नहीं कर सकती, लेकिन कोई संकेत दे सकता है और बाकी आपको खुद चलना है। और इस चलने में कभी जल्दी मत करना। डर सदियों में सीखा गया है, वह एक दिन में नहीं जाएगा, लेकिन हर बार जब आप जागरूक होते हैं उसकी जड़ थोड़ी और ढीली पड़ जाती है। अंत में इतना ही कहना है, अपने डर से मित्रता कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप दुश्मनी छोड़ देंगे उसी दिन डर का अस्तित्व खत्म होने लगेगा और तब जीवन कोई समस्या नहीं रहेगा। जीवन एक रहस्य बन जाएगा जिसे सुलझाना नहीं, बस जीना है। यही मौन में उतरने की शुरुआत है, जहां डर नहीं, केवल होना है। और जब केवल होना बचता है तो आप पाते हैं कि आपने जीवन को अब तक बहुत गंभीरता से लिया था, जैसे कोई परीक्षा हो, जैसे कोई मुकाबला हो। और इसी गंभीरता ने डर को जन्म दिया था, क्योंकि जहां खेल नहीं होता वहां डर पनपता है। जीवन खेल है, एक लीला है, लेकिन हमें सिखाया गया कि जीवन बोझ है, जिम्मेदारी है, साबित करने की दौड़ है। और जब आप कुछ साबित करने लगते हैं तभी डर आपके कंधों पर बैठ जाता है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपको कुछ साबित नहीं करना है, उसी दिन डर अपनी जड़ खो देता है, क्योंकि डर का सबसे गहरा कारण है मान्यता की भूख, स्वीकार किए जाने की लालसा। आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि लोग खुद से भी खुश नहीं हैं? जो खुद से संतुष्ट नहीं है, उसकी राय आपको कैसे परिभाषित कर सकती है? जब आप ये देख लेते हैं तो भीतर एक अजीब सी हंसी उठती है, अपने ऊपर भी, समाज पर भी। और ये हंसी बहुत औषधीय होती है। ये डर को गंभीरता से नहीं लेती। डर गंभीरता से जीता है, हल्केपन में नहीं। इसलिए जब भी डर आए अपने भीतर थोड़ी जगह बनाएं, थोड़ा हाथ से थोड़ी दूरी, और देखिए डर कैसे पिघलने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप उत्तर दे रहे हैं। प्रतिक्रिया डर से आती है, उत्तर जागरूकता से आता है। और यही फर्क एक सोए हुए जीवन और जागे हुए जीवन में है। सोया हुआ जीवन हालात से चलता है, जागा हुआ जीवन समझ से चलता है। इस समझ के साथ आप पाएंगे कि आपको हर समय मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। कमजोर होना भी मानवीय है। और जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं तब आप सच में मजबूत हो जाते हैं। डर हमें कठोर बनाता है, सुरक्षा की दीवारें खड़ी करता है, लेकिन उन्हीं दीवारों के भीतर हम घुटने लगते हैं और जिसे हम सुरक्षा समझते हैं वही जेल बन जाती है। मुक्ति का अर्थ दीवारें तोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ यह जानना है कि आप दीवारें नहीं हैं, आप वह खुला आकाश हैं जिसके भीतर दीवारें खड़ी की गई थीं। और जिस क्षण यह पहचान होती है उस क्षण डर अप्रासंगिक हो जाता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधेरा सवाल ही नहीं करता। ये यात्रा यही खत्म नहीं होती, ये हर दिन चलती है, हर निर्णय में, हर संबंध में, हर सांस के साथ। लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके साथ आपकी जागरूकता है। और जागरूकता के साथ जीवन भारी नहीं लगता। जीवन एक बहाव बन जाता है जहां आप तैरते नहीं, बहते हैं।
यही बहाव है, यही सहजता है, यही वह स्वाद है जिसे मुक्ति कहते हैं। कोई घोषणा नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, बस भीतर की एक शांत हाथ। और यदि इस पूरे प्रवाह में आपसे कुछ भी रह जाए तो बस यही याद रखिए, डर से भागना नहीं है, डर को समझना है, क्योंकि समझ ही एकमात्र क्रांति है। और जहां समझ है वहां मुक्ति अपने आप घटती है। और अब इस समझ को जीवन में उतारने की बात आती है, क्योंकि सुन लेना आसान है, हिल जाना भी आसान है, लेकिन जी लेना ही असली साधना है। कल जब कोई परिस्थिति आए और मन तुरंत सिकुड़ जाए, वही आपका अभ्यास है, वही आपकी प्रयोगशाला है। उस क्षण को खो मत देना, उस क्षण में भागो मत, बस ठहर जाना भीतर और देखना। मन कहेगा बचो, मन कहेगा पीछे हटो, मन कहेगा सुरक्षित रहो। और आप पहली बार सिर्फ सुनना मानना नहीं, क्योंकि सुनना जागरूकता है, मानना गुलामी है। जब आप मन को बिना माने सुनते हैं तो एक दूरी बनती है, और उसी दूरी में स्वतंत्रता जन्म लेती है। डर तुरंत नहीं जाता, लेकिन अब वह मालिक नहीं रहता, वह सिर्फ एक आवाज बन जाता है, और आप वह आकाश बन जाते हैं जिसमें वह आवाज गूंजती है। इस अवस्था में आप गलतियां भी करेंगे, और यह बहुत सुंदर है, क्योंकि गलती से डरने वाला ही डर में जीता है, और गलती को सीख बना लेने वाला मुक्त हो जाता है। जीवन पूर्णता नहीं मांगता, जीवन सच्चाई मांगता है, और सच्चाई हमेशा अधूरी, जीवंत और बहती हुई होती है। आप जितना अपने भीतर सच्चे होंगे, उतना ही डर के लिए जगह कम होती जाएगी, क्योंकि डर झूठी छवियों पर टिका होता है और सच्चाई में झूठ टिक नहीं पाता। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं जी रहे, अब आप जीवन के साथ ईमानदार हैं, और ये ईमानदारी ही सबसे बड़ा साहस है। साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है, साहस का मतलब है कि डर के बावजूद आप सत्य से समझौता नहीं करते, और जब आप ऐसा जीने लगते हैं तो भीतर एक गहरी तृप्ति उतरती है, बिना किसी उपलब्धि के, बिना किसी तालियों के। ये तृप्ति बताती है कि आप सही दिशा में हैं, कि अब जीवन बाहर से नहीं भीतर से चल रहा है। और अंत में जब ये यात्रा थोड़ी परिपक्व हो जाती है तो आप पाते हैं कि डर ने आपको बहुत कुछ सिखाया, उसने आपको भीतर झांकने पर मजबूर किया, उसने आपको जागने का अवसर दिया। तब डर के प्रति कृतज्ञता भी पैदा होती है, और जहां कृतज्ञता है वहां कोई बंधन नहीं बचता। यही वह बिंदु है जहां यात्रा चुपचाप पूरी हो जाती है, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना नाम के। आप बस हैं, सहज, खुले, भरोसे में। और यही भरोसा जीवन का सबसे गहरा आधार है। डर से मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, ये आपकी स्वाभाविक अवस्था की वापसी है। याद रखिए, आप कभी बंधे नहीं थे, आपने सिर्फ यह मान लिया था कि आप बंधे हैं, और जिस क्षण यह मान्यता गिरती है उसी क्षण मुक्ति घटती है। बस यहीं से आगे जीवन खुद बोलेगा। और अब बस एक अंतिम बात समझ लेना जरूरी है, डर कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, क्योंकि जीवन गतिशील है, परिवर्तनशील है, अज्ञात से भरा हुआ है। लेकिन अब डर आपकी दिशा तय नहीं करता, अब वह सिर्फ एक सूचना बनकर आता है और चला जाता है, जैसे रास्ते में आया कोई संकेत जिसे देखकर आप आगे बढ़ जाते हैं। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो जीवन में एक सहज भरोसा पैदा होता है, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी वादे के। बस ऐसा लगता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, जिया जाएगा, और यही भरोसा भीतर गहरी शांति बन जाता है। अब आप भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप वर्तमान को पूरी तरह जीते, और यही वर्तमान धीरे धीरे आपको इतना समृद्ध कर देता है कि भविष्य की चिंता अप्रासंगिक हो जाती है। इस अवस्था में संबंध बदल जाते हैं, काम बदल जाता है, अकेलापन भी बदल जाता है,
क्योंकि अब आप खाली नहीं, अब आप स्वयं की उपस्थिति से भरे हुए। जब भीतर यह उपस्थिति जम जाती है तो डर टिक नहीं पाता, क्योंकि डर को खालीपन चाहिए और जागरूकता में कोई खालीपन नहीं होता। और तब आप देखेंगे कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ। यही वह क्षण है जहां डर से मुक्ति एक विचार नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। और अनुभव को शब्दों की जरूरत नहीं होती। यदि आज इस सुनने के बाद आपके भीतर थोड़ा सा भी मौन उतरा है, थोड़ा सा भी बोझ हल्का लगा है, तो समझ लेना कि यात्रा शुरू हो चुकी है। बस इस मौन को बचाए रखना, इसी क्षण में लौटते रहना, क्योंकि यही डर नहीं है, यही जीवन है। और अब इस मौन में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच है वह शब्दों से नहीं आता, वह तो तब प्रकट होता है जब शब्द धीरे धीरे थक जाते। आपने सुना, समझा, महसूस किया, अब बस उसे पकड़े मत रहना, क्योंकि पकड़ा हुआ सच भी डर बन जाता है और बहता हुआ सच मुक्ति बन जाता है। जीवन से यह मत पूछना कि अगला कदम क्या है, बस अगला कदम उठाते समय पूरी तरह उपस्थित रहना, यही पर्याप्त है। जब आप उपस्थित होते हैं तो गलती भी सही दिशा में ले जाती है, और जब आप अनुपस्थित होते हैं तो सही निर्णय भी खाली रह जाता है। इसलिए जागरूकता को किसी आदर्श की तरह मत बनाना, उसे साधारण रहने देना, रोजमर्रा की चीजों में उतरने देना। चलते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब डर आपको रोकता नहीं है, वह बस दरवाजे पर दस्तक देता है और आप मुस्कुरा कर उसे आने देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि भीतर कोई खतरा नहीं है। इस जानने के साथ एक गहरी विनम्रता भी आती है, अहंकार नहीं, दावा नहीं, बस यह सादगी कि जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। और यही सादगी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जहां जटिलता होती है वहीं डर होता है। अब जीवन से भागना नहीं पड़ता, जीवन को सुधारना नहीं पड़ता, जीवन को सहना नहीं पड़ता। जीवन अपने आप नित्य बन जाता है, और जब जीवन नित्य बन जाता है तब डर केवल थकान बनकर रह जाता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता। याद रखिए, आप इस यात्रा में कहीं पहुंचने नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ वह छोड़ रहे हैं जो आप थे ही नहीं। और जैसे जैसे यह छोड़ना गहराता है, वैसे वैसे होना सरल होता जाता है।